तो हेलो। इस वीडियो में आप लोग क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं चेकमेट क्या होता है, चेक क्या होता है, ड्रॉ क्या होता है, सेटलमेंट क्या होता है। ठीक है, बहुत ही आसानी से सीख जाइएगा। और अगर आपको अभी तक मतलब अगर आपको कुछ सीखने में दिक्कत रहा हो या मेरे सिखाने में कुछ दिक्कत रहा हो तो आप दोनों ही बता सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऐसे नॉर्मल एक सेटअप से ही स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटा सा गेम दिखा देता हूँ। वाइट ने नहीं, चलिए आपको एक बड़ा मज़ेदार सा एक गेम दिखाता हूँ, बहुत ही छोटा। वाइट ने बिशप के आगे वाले जो पॉन है उसे आगे बढ़ाया। ठीक है, एंड ब्लैक ने क्या किया, एक पॉन आगे बढ़ाया। ठीक, अब वाइट ने क्या किया, अपने घोड़े वाले को आगे बढ़ा दिया, जिसको मतलब अब धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहेंगे तो मैं आपको बता भी दूंगा कि आखिर ये सब चीज़ें लिखते कैसे हैं, इनका नोटेशन भी होता है। हालांकि वो खेलने के लिए मतलब ज़रूरी नहीं है, वो जो लोग काफ़ी इंटरेस्टेड रह जाते हैं चेस में वो लोग सीखते हैं, या फिर जो प्रोफेशनल बनना चाह रहे होते हैं उन लोग सीखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वीन है वो यहाँ पे आती है और ये चेकमेट हो गया। अब ये चेकमेट क्या हुआ? चेकमेट का अर्थ है कि राजा जो है कहीं पे मूव नहीं कर पा रहा है, इसके ऊपर अटैक आया है। अटैक तो है ही, देखिए अटैक तो है ही, ये अटैक तो आप लोग समझ रहे हैं ना। रानी जो है तिरछे इस पे वार कर रहा है। ठीक है, अब देखिए चेस में ऐसा नहीं होता है ना कि मतलब ऐसा कर दिया और ये मान लीजिए घोड़ा यहाँ पे चल देता है, उसके बाद हम लोग इसका राजा ऐसे मार देंगे, वैसा नहीं होता है। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट वैसा नहीं होता है। तो तो राजा पे आपका अटैक है। अब राजा अपना बचाव भी नहीं कर सकता क्योंकि ऊँट तिरछे चलता है और अटैक इस रास्ते पे हो रहा है, इस रास्ता को रोकेगा कौन? घोड़ा ऐसे ऐसे चलता है। तो ये होता है शॉर्टेस्ट वे टू मेट, मतलब अगर आपका अपोनेंट ऐसा चल दे, जो कि कोई नहीं चलता है ऑफ कोर्स, तो आप उसे मतलब रानी ऐसे करके मात दे सकते हैं। ठीक है, तो चेकमेट अगर आप नहीं समझे तो मैं फिर से बता देता हूँ। चेकमेट यानी राजा के ऊपर अटैक आया है और राजा अब अपने आप को बचा नहीं पा रहा है किसी भी तरह से। ठीक है, इसको कहते हैं से और मात, चेक एंड मेट। ठीक है, एंड अब देखते हैं कि चेक क्या होता है। ठीक, तो चेक बहुत सिंपल सा चीज़ है। इसके लिए एक काम करते हैं, हम पहले ही चले जाते हैं फिर से क्लियर बोर्ड। ठीक है, चेक कहते हैं कि जब ओके चेक कहते हैं जब राजा के ऊपर अटैक आया हो लेकिन राजा बच सकता है। जैसे कि यहाँ पे आया तो यहाँ पे आया, राजा अभी बच पा रहा है, इसे चेक कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि आखिर सेटलमेंट क्या होता है। देखिए ड्रॉ में आपको उससे पहले बताना चाहूँगा, ड्रॉ तो बहुत सिंपल है। जब दोनों प्लेयर ये मान जाते हैं कि हम ये मैच ड्रॉ करते हैं, जैसे क्रिकेट में आपने देखा होगा, क्रिकेट में भी ड्रॉ होता है, टाई होता है, वैसे ही चेस में भी होता है, लेकिन चेस में दोनों प्लेयर की इच्छा पे होता है। ठीक है, अगर दोनों मान जाते हैं कि हम ये मैच ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ हो जाता है, दोनों को हाफ ऑफ पॉइंट मिल जाता है, यानी उस मैच को कोई जीता नहीं और कोई हारा नहीं। अब आप ड्रॉ तो समझ गए होंगे क्योंकि ड्रॉ तो कई सारे गेम में होते रहते हैं ना। सेटलमेंट में दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब क्या किया हमने, हाथी यहाँ पे रख दिया, अब ये सेटलमेंट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये जो राजा है ये अब कहीं भी मूव नहीं कर सकता है। ये देखिए कहीं नहीं जा सकता है, तो इसे कहते हैं सेटलमेंट। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है कि अब आपका जो भी पीस है वो
क्योंकि मूव नहीं कर पा रहा है तो उससे सेटलमेंट कह देते हैं, ये भी ड्रॉ ही माना जाता, मतलब ये भी ड्रॉ ही होता है, इसमें भी कोई जीता नहीं कोई हारा नहीं। ठीक है। हाँ, ये ज़्यादातर आखिर के खेलों में होता है क्योंकि उससे पहले हमारे पास एक सिपाही या उससे ज़्यादा चीज़ें बची रहती हैं, तो मतलब वो सब चल सकते हैं, इसलिए सेटलमेंट उस समय वैसे में नहीं हो पाता। ठीक है। अब आप लोग चेकमेट सीख लिए, सेटलमेंट सीख लिए, चेक भी सीख लिए, ड्रॉ भी सीख लिए, सीख लिए ना। अगर आपको दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है। या अगर आपको कोई और इससे बड़ी दिक्कत, मतलब अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि मैं समझा नहीं पा रहा या आप समझ नहीं पा रहे, तो आप मैसेज करें, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है।